जैसे अब एक दासी कहानी का उदाहरण लेके ये बात रखेगी कि कैसे एक समय में एक जगह जहाँ सत्संग रूप ही एक गुरु और अनेकों शिष्य उनके साथ ही जगह जगह जाते रहते थे। और एक दिन एक शिष्य अपने गुरु को समझाते हुए बोलते हैं कि आप ही के अनुयायियों के बीच, हमारे बीच में अब कोई ऐसी किसी ने अफवाह बना दी है या कोई बात बोल दी है, उससे काफ़ी अनुयायी टूट गए हैं और अब वो कह रहे हैं कि आज की सत्संग के बाद अब वो ये आएंगे नहीं, वो निकल जाएंगे यहाँ से। और ऐसा बोलने पे वो गुरु के मुंह पे कोई ना आव भाव बदले, ना एक्सप्रेशन बदले। और बात यही आई कि फिर वो भक्त पूछता है कि ये इतनी बड़ी संख्या से हमसे कम हो जाएंगे, तो ये आप इस चीज़ को लेके कुछ चिंता भी नहीं आपके मुंह पर दिख रही। और उत्तर में यही आता है कि जो टूटे हैं वो तो कभी जुड़े ही नहीं थे। तो बात यही वो भी समझाते हैं कि अगर सत्संग में रहकर भी एक सिर्फ कुछ किसी की बात का असर इस तरह ले रहे हैं, कोई बोले सुने पे चल रहे हैं, या फिर एक किसी ने संतमति के अलावा मनमत की ओर जाना है, कोई बुराइयों को हावी होने देना है, तो वाकई ही वो सत्संग सुन भी नहीं रहे थे। वो तो सिर्फ उपस्थित थे। एक उनका शरीर ज़रूर हमारे इर्द गिर्द हर सत्संग में उपस्थित होता था, पर मन से तो नहीं जुड़े थे। तो ऐसे जुड़ने से तो अच्छा ये एक दोगलापन, ये एक ड्युअलिटी है, ये एक हिपोक्रेसी है। तो ऐसे से ज़्यादा बेहतर है उनका जहाँ मन लगता है वो वहाँ जाएं, सत्संग में नहीं लगता तो घर बैठ लें। तो बात वही कि हर एक को अपना सही कारण पता होना चाहिए कि क्यों आना है सत्संग में। अगर वो भक्ति या निराकार से उस वजह का कोई लेना देना नहीं है, तो उससे अच्छा शरीर को भी इतनी फिर मेहनत ना करवाएं, घर से सत्संग हॉल तक ना लेकर आएं। तो बात वही कि सिर्फ कोई क्रिया की तरह चीज़ को नहीं करनी, एक वाक्य ही आध्यात्मिक एक पहलू जीवन का, वो सिर्फ किसी को प्लीज़ करने के लिए या किसी के अच्छी किताबों में घुसने के लिए नहीं है, उनकी नज़र में अच्छा बनने के लिए नहीं। ये भक्ति तो स्वयं का विषय है, ये भक्त और भगवान की बात है। तो अगर वाकई ही ये कारण के बजाय